हाय एवरीवन। क्या माता पिता के खिलाफ जाना गलत है? क्या हमारे माँ बाप हमारे शुभचिंतक होते हैं? क्या वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं या फिर वो हमारे दुश्मन होते हैं? देखो, ये दो बातें हैं, ठीक है। आप इसमें से कौन सी बात सही समझते हैं, आप ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, हमारे शुभचिंतक होते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन और अपने फैसले हम पर वो थोप देते हैं। देखो, ऐसे में करना क्या चाहिए? क्या हमें उनकी बात सुननी चाहिए या फिर उनकी बात को साइड रख के हमें अपनी राह खुद चुननी चाहिए? ये दो बातें हैं, इनमें से आपको कौन सी बात सही लगती है ये जरूर बताना, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि माँ बाप हमारे लिए स्पेशल होते हैं। देखो, जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, हमारा जब जन्म होता है, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हमारे माँ बाप ही होते हैं। हमें हमारी देखभाल वो करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद वो हमें पढ़ाते लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो देखो, उनका स्थान तो सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर है और हम बच्चों को भी हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। एक बात और बताती हूँ दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो माँ बाप के पास जाना, अपनी सारी बातें उनसे डिस्कस करना। भले ही आपको उनकी बात समझ में ना आए, अच्छी ना लगे उनकी बात, लेकिन सुनना ध्यान से, ठीक है। तो देखो, उनकी जो भी वो आपको एडवाइस देंगे ना, उसको सुनना बहुत ध्यान से। मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, आप मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो, ठीक है। और कभी भी फेलियर का मुंह आपको देखना पड़े तो उनके पास जाना, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको वो उस चीज से निकाल लेंगे, क्योंकि उनसे बढ़कर आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो होते हैं हमारे माता पिता, ठीक है। पहली बात तो ये रही। अब मैं बात आती हूँ दूसरी पर। अब बात करूंगी कि माँ बाप कब हमारे शुभ चिंतक ना होकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं। देखो दोस्तों, जो माँ बाप होते हैं ना, वो हमारी जिंदगी के कोई ओनर नहीं होते, कोई मालिक नहीं होते। हाँ, वो स्पेशल होते हैं, लेकिन वो ऑनर नहीं होते। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि हम उनके बच्चे हैं तो वो अपने फैसले हम पर थोपेंगे, ठीक है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मान लीजिए एक बच्चा है, वो जो है साइंस में बहुत अच्छा है, वो साइंस पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कॉमर्स ले। तो वो कॉमर्स कैसे ले सकता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जब उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे कॉमर्स लेगा? मान लो माँ बाप के प्रेशर में आके वो ले भी लेता है, क्या वो खुश रह पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो पूरा फोकस उस चीज में दे पाएगा? नहीं ना। वैसे ही तो, और आज की डेट में ऐसा होता है दोस्तों, माँ बाप अपने फैसले बच्चों पर ऐसे थोप देते हैं जैसे कि बच्चे नहीं है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो लगता है कि माँ बाप नहीं है, हमारे दुश्मन है। ऐसी भावना अंदर से आती है पेरेंट्स को लेकर। फिर वो बच्चा, देखो, ना तो उस चीज में ठीक से वो परफॉर्म कर पाता है, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाता रहता है, और वो ये सोचने लगता है कि पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया अपनी जिंदगी में, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उसके ऊपर अपने फैसले को थोप दिया था। ऐसी भावना आ जाती है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, क्योंकि माँ बाप जो है ना, अपने फैसलों को बच्चों पर थोपते हैं, ऐसा वो करते हैं। देखो, एक चीज और मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह की बात बताती हूँ मैं अपने बेटे पर या फिर बेटी पर भी, कि मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया है, आपको इनसे शादी करनी पड़ेगी।
अब वो जो लड़का है वो शादी नहीं करना चाहता किसी भी कारण से, या तो वो अभी शादी नहीं करना चाहता या वो किसी और को पसंद करता है, ये हो सकता है। अब जब वो बच्चा मना कर रहा है कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, लेकिन माँ बाप नहीं, आपको यहीं पे करनी पड़ेगी अपनी पसंद की। अगर वो बच्चा शादी चाहता है, वो लड़का अपनी पसंद की शादी चाहता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, सोसाइटी में नाक कटवाओगे तुम हमारी, इस तरह की बातें करते हैं। देखो, जिस लड़की से माँ बाप शादी करा रहे हैं जबरदस्ती, उस लड़की के साथ अगर वो माँ बाप के प्रेशर में आके शादी कर भी लेता है वो लड़का, क्या वो पूरी जिंदगी खुश रह पाएगा? क्या उस लड़की को वो खुश रख पाएगा? क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, वो किसी और को पसंद करता है। तो ये फैसले माँ बाप गलत लेते हैं ना अपने बच्चों के लिए, गलत फैसले थोपते हैं माँ बाप अपने बच्चों पर। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो लगता है कि माँ बाप नहीं, ये दुश्मन है हमारे। और माँ बाप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता, तुम शादी करो, थोड़े दिन में सब भूल जाओगे। या फिर कोई बिजनेस है, कुछ करियर, बच्चा किसी में जाना चाहता है, नहीं नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम ये करोगे, थोड़े दिनों में भूल जाओगे, सब इसी में तुम सेटल हो जाओगे। इस तरीके के उनके विचार होते हैं पेरेंट्स के, और बच्चों पर वो अपने फैसले थोपते रहते हैं। बच्चा खुश है नहीं है, इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपने फैसले अपने बच्चे पर थोपने हैं। तो बताइए, ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बन जाते हैं ना, माँ बाप बन जाते हैं ना अपने बच्चों के दुश्मन। तो देखो, जब भी लाइफ में आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो जाओ ना, जहां पर आपको दोनों चीजों में से किसी एक को चुनना हो, एक तरफ तो आपके पेरेंट्स खड़े हैं, आपके माँ बाप खड़े हैं, दूसरी तरफ आपका अपना फैसला है, तो मैं ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आप भी बताना आपको क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि आपको पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? देखो, आप फैसला ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आपको पता है कि मैं बिल्कुल सही फैसला ले रहा हूँ, ये फैसला लेकर मैं खुश रहूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, और अगर पेरेंट्स की बात मान ली तो मैं पूरी ज़िंदगी एक गिल्ट में रहूँगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, मेरे साथ किसी और की भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो, तो इस स्थिति में आपको पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाना है, क्योंकि लाइफ है, बहुत लंबी है, 2-4 दिन की नहीं है कि 2-4 दिन आप किसी के साथ रहे और ख़त्म। जी नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपको किसी के साथ रहना है। तो पेरेंट्स के अगेंस्ट अगर आपको जाना है, तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स को साइड करके अपना डिसीजन खुद लेना है। समझा पाते हो पेरेंट्स को तो समझा लो, कई पेरेंट्स भी बहुत जिद्दी होते हैं, वो नहीं समझना चाहते, उनको बच्चों की खुशी दिखाई ही नहीं देती। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं जो बच्चों की खुशी के खातिर झुक भी जाते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप पेरेंट्स की राय को आप साइड में कर देना, अपने डिसीजन आप खुद लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप खुश रहोगे, आपकी आगे की लाइफ खुश रहेगी, आपकी लाइफ में कोई गिल्ट नहीं रहेगा, कोई भी आपको पछतावा नहीं रहेगा कि मुझे ये करना था, ये रह गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिस चीज़ में इतनी सारी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी आगे तक, तो आप एक बार के लिए बुरे बन जाओ अच्छा है, पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओ। मेरा मानना तो ऐसा ही है। कई केसेस में क्या होता है दोस्तों, पेरेंट्स जो है ना बच्चों को टॉर्चर भी करते हैं। अगर तुमने अपनी पसंद की शादी कर ली ना, तो यहाँ घर में घुसने नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे तुम्हें। तुमने अगर अपनी पसंद का बिजनेस किया तो पैसा नहीं देंगे हम तुम्हें। अगर तुमने ये कदम उठा लिया ना शादी करने वाला अपनी पसंद से, तो हमारी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह से करते हैं दोस्तों पेरेंट्स। तो आप मुझे बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फैसला हमें किसका मानना चाहिए, क्या हमारे लिए सही होगा? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा।
ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।